young friends and the aspirant of the civil service examination with the sociology optional. ये मेरा सेकंड एपिसोड है। कल मैंने शुरू भी किया था और एंड भी किया था। वहाँ 3 टर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं और मूल रूप से देखें तो 4 टर्म लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और हैं, और संभवतः जब तक समाज और संस्कृति रहेगी उसकी उपयोगिता अत्यधिक महसूस की जाएगी। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय सामंतवादी व्यवस्था भारतीय समाज में जो है प्रखर होकर के उभर चुकी थी और पतन की ओर था। लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती चली जा रही थी। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इस पर चर्चाएं होती रही हैं। आप अभी बहुत यंग हैं और जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वह समाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। हालांकि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वह वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिकन सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में है, लेकिन एक बात ये हम मान करके चलें कि जो संरचनावादी और प्रकारवादी व्यवस्था है अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम जो है, उस सिस्टम के तहत जब हम लोग देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि सिस्टम is made by different units of the society and that different units are interrelated and interchangeable. If change takes place in one system, it affects system as a whole. अर्थात जब सामाजिक व्यवस्था समाज की विभिन्न इकाइयों के मेल से बनती हैं और ये विभिन्न इकाइयाँ मूल रूप से आप देखेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। इनमें से किसी एक इकाई में किसी भी प्रकार का आंशिक या सार्वभौमिक परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरी की पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। तो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं या न्यू पोस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, भारत पर भी उसका प्रभाव अब देखना शुरू हो गया है। चाहे हमारा मैरिज सिस्टम हो, चाहे हमारी कास्ट सिस्टम हो या हमारी क्लास सिस्टम हो या हमारी जो इंडियन सोसाइटी की जो मूल 4 धाराएं हैं जिससे पूरा भारत एक है, वह मूल रूप से आप देखेंगे तो एक विलेज कम्युनिटी है, नंबर दूसरे में जो है वह जॉइंट फैमिली है, तीसरा जो है कास्ट सिस्टम है और चौथा जो रहा है या है वह जजमानी सिस्टम है। जजमानी सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का। ये सभी चारों इकाइयों में मौलिक रूप से बदलाव आए हैं, समय समय पर आते रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताता हूँ
कि समाजशास्त्र जो है, जिसे भारत में समझना बहुत कठिन नहीं है, चाहे वो वैश्विक परिस्थिति से हो, जिसको कि हम सैद्धांतिक समाजशास्त्र के रूप में हम विश्लेषित करते हैं, जो पेपर फर्स्ट है आपका, और दूसरा जो है जो इंडिजीनियस एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का, जो कि यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, और एक इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव होता है। इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। रिलेटिव टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि समय सापेक्ष और स्थान सापेक्ष वह समाज की बनावट और संरचना को हमारे और आपके बीच में दिखाता है। समाज बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे और आपके द्वारा जो भी सुबह से लेकर के शाम तक, रात में हम सोते हैं, सुबह में उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उन सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना ही समाज का एक कार्य होता है। तो मूल रूप से मैं कह रहा हूं कि एक इंडिजीनियस सोशियोलॉजी जो है वह आपका पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के माध्यम से ग्लोबल सोसाइटी के नेचर एंड स्ट्रक्चर के बारे में हमको और आपको रूबरू करवाता है। हम सब विश्व के साथ हमारे क्या वैश्विक संबंध हैं, या एशियन कंट्री के साथ एशियन सोसाइटी एक अलग है, यूरोपियन सोसाइटी एक अलग है, अमेरिकन सोसाइटी एक अलग है, कनाडियन सोसाइटी अलग है। तो सोसाइटी का जो स्वरूप अलग अलग है, तो समाज शास्त्र के स्टडी करने का तरीका भी एक अलग है होगा। ये जो है, ये अलग अलग तरीके जो हैं इंडिजीनियस हैं, इसलिए इसको हमने कहा कि ये रिलेटिव टर्म है, ये समय सापेक्ष है, ये स्थान सापेक्ष है। ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को आप देखें, इमानुएल खाइम ने स्टडी किया 1893 में, जिस सोसाइटी में वहाँ एक ट्राइबल बेल्ट है, ट्रोवियांड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर अरुंटा ट्राइब ARUNTA अरुंटा ट्राइब वहाँ एग्जिस्ट करती है। उसका जो है उस वहाँ से पूरा उसके बिलीफ को, उसके नेचर को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को, स्टेटस को, उसके इकोनॉमिक पॉलिसी को, उसके रिलीजियस पॉलिसी को, उसके बिलीफ को, उसके सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने के बाद में उसको ग्लोबलाइज एक सिनेरियो पैदा करने का प्रयास इमानुएल खाइम के द्वारा किया गया रिलीजन में, तो जिसकी चर्चा हम बार बार करेंगे आपके पास में। मैं जो हूँ आपके बीच में, ये सिलेबस की चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पूरी दुनिया की एक सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि मनुष्य के द्वारा ये सोसाइटी का क्रिएट किया गया हुआ है, जिसको कि वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा तरह से अस्वीकार करता है और कहता है कि सोसाइटी का जो इमर्जिंग पॉइंट है वो प्रिमिटिव सोसाइटी है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। अब यहाँ मैं अभी न तो मैं मार्क्सवाद की बात कर रहा हूँ, न मैं उदारवाद की बात कर रहा हूँ, न संरचनावाद की बात कर रहा हूँ, न प्रकारवाद की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ चर्चा सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि हर व्यक्ति जो है वह अपने व्यवहार से, अपनी अंतःक्रियाओं से, और वह अंतःक्रिया, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब आप व्यवहार और अंतःक्रिया की बात करते हैं तो इसके पहले 5-6 टर्म बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं। नंबर है आइडिया है। नंबर दूसरा जो है वह है हैबिट। तीसरा जो है वह है फॉकबेज। चौथा जो है वह है मोरिस। और पांचवा जो है वह है कस्टम। और छठे पर जो है वह आपका लॉ आता है, कानून आता है। ये जो आइडिया है या हैबिट है या आपका जो फॉकवेज है, मोरेज है, ये सब का जो डेवलपमेंट जो है स्टेज बाय स्टेज हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि सोसाइटी का पहला नेचर जो था वह मूल रूप से आप देखेंगे तो उसका नेचर प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब होता है क्या कि द फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी in every sphere of the life of the human being can be conceptualized as a primitive communism. Nobody was women, nobody was men. This discrimination came into existence after primitive communism, when the second stage came into existence, which can be known as slavery society. मेरे दोस्त, समाज में हम और आप रहते हैं, समाज में हम जो करते हैं उस समाज के बारे में हम लिखें, यह यूपीएससी की पहली डिमांड है, सिविल सर्विस की यह डिमांड है। किताबों में या हमारे लेक्चर में या किसी अन्य प्रोफेसर या जर्नलिस्ट के अप्रोच को आप देखेंगे तो वह अप्रोच उसका अप्रोच हो सकता है, वह यूनिवर्सल अप्रोच नहीं हो सकता है। हर आदमी इमाइदुल खान नहीं बन सकता है, हर आदमी कार्ल मार्क्स नहीं बन सकता है। परिस्थितियां बनाती हैं, वे जन्म देती हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय मार्क्सियन अप्रोच जो है काफी डेवलप करता हुआ चला जा रहा था, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट का श्रोता उस पायनियर जो है वह अमेरिकन सिस्टम में पल रहा, जन्मा टार्कर पार्सन्स हुआ। उसी दौरान पितरिम सोरोकिन को रसा से उठा करके, मास्को से उठा करके वाशिंगटन ले जाना, ये सारी घटनाएं आपको देखने की जरूरत है। तो मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये जो भी हैं, ये क्या है, ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तीसरे एपिसोड में जब हम लोग मिलते हैं तो थोड़ी सी और मैं समाजशास्त्र के अध्ययन के जो मूल बिंदु हैं, जहां पर हमको अटैक करना है बीइंग ए स्टूडेंट और एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, वो हम दिखाएंगे। ये मेरी भूमिका है, एक प्रस्तावना है, एक इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आपके जीवन को एक लंबा आधार देना चाहता हूँ, उछाल देना चाहता हूँ। आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, हर वक्त मुझे सहयोग कीजिए। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, फिर भी सजेस्ट कीजिए कि और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में ही हमने बताया है कि मैं प्रोफेसर हूं लेकिन सोशियोलॉजी का स्टूडेंट आज भी हूं। थैंक यू वेरी मच।